पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज ग्वादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह ये एक रूटीन फ्लाइट थी, पर आज का दिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि जहाज में 3 हाईजैकर्स भी सफर कर रहे हैं। अचानक इतला मिली कि एक जहाज हाईजैक हुआ है। अगले चंद घंटों में PIA की फ्लाइट 544 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनने वाली थी। पाकिस्तान, जिसको सिर्फ 3 दिनों के बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उनके लिए ये PIA की फ्लाइट 544 अगले कई घंटों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त लेकर आई। इतना मुश्किल कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का फ्लैग लहराना पड़ गया। नाज़रीन, ये 25 में 1998 की शाम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या फिर PIA की फ्लाइट 544 बलूचिस्तान की शहर तुर्बत से टेक ऑफ हुई और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। ये PIA का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका ग्वादर एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट का स्टे था। यहाँ 3 पैसेंजर्स उतर गए और एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गया। अब जहाज में टोटल 27 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद जहाज ने शाम के 5:05 पर टेक ऑफ किया और अब इसका अगला और फाइनल स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां उसे ठीक 1 घंटे के बाद यानी 6:55 पर लैंड करना था। ग्वादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ की अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक पैसेंजर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा, जिस पर एयर होस्टेस ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो शख्स एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट के अंदर जाने में कामयाब हो गया। आपको यहां बताते चलें कि जिस वक्त PIA की फ्लाइट 544 में ये सब कुछ हो रहा था, उसके 3 दिनों के बाद यानी 28 में 1998 वाले दिन पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस की चगाई डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों पर करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने चगाई 1 का नाम दिया और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में ऑलरेडी 24 साल पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 1974 में किया। यही वजह है कि अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। उधर PIA फ्लाइट 544 के कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने वाली शख्स ने अपना पिस्टल निकाला और पायलट को कहा कि जहाज हाईजैक कर लिया गया है। पैसेंजर कैबिन में हाईजैकर्स के 2 और साथी भी थे। जब उन्होंने देखा कि पायलट काबू हो चुका है, तो वो अपनी सीट से उठे और वेपन्स के जोर पर तमाम पैसेंजर्स को होस्टेज बना लिया। हाईजैकर्स ने सारे पैसेंजर्स को वार्निंग दी कि चालाकी दिखाने की सूरत में जहाज को बम से उड़ा दिया जाएगा, जो इनमें से एक ने अपने जिस्म पर बांधा हुआ है। अभी किसी को कुछ समझ आता, इतने में पायलट ने अनाउंसमेंट करके इस बात की कंफर्मेशन भी कर दी। PK 544 के कैबिन क्रू की बात की जाए तो उसमें पायलट कैप्टन उजैर खान, को पायलट फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, जबकि 2 एयर होस्टेस खालिदा आफरीदी और अस्मा ईरानी समेत एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी शामिल थे। तीनों हाईजैकर्स बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं लगते थे। उन्होंने शलवार कमीज पहन रखी थी और क्योंकि वो तुर्बत से बोर्ड हुए हैं, तो इस बात के काफ़ी चांसेस थे कि इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान प्रोविंस से है। पर आखिर हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी? बलूचिस्तान प्रोविंस साउथ में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है। ब्रिटिश इंडिया की दौर से ही यहाँ के कुछ कबीले अपना अलग मुल्क चाहते थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान की प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया। तब से लेकर बलूचिस्तान के कुछ कबीले पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ है और बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना इनको अच्छा नहीं लगता। 28 में 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी पाकिस्तान को बलूचिस्तान की चगाई डिस्ट्रिक्ट में ही करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को खतरा था कि अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग इस एरिया में हुई तो इनको इसके भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे। बस इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये बात बलोच इंसर्जेंट्स को कभी लग गई और अपनी आवाज़ उठाने के लिए ही उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले PIA की फ्लाइट 544 को हाईजैक किया था। उधर कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर ने कैप्टन उजैर खान से डिमांड की कि प्लेन को कराची के बजाय सीधा इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली लेकर जाए। हाईजैकर्स ने यह डिमांड क्यों की थी? ऐसा माना जाता है कि शायद उनको इंडिया में लैंड करके पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ लानी थी। उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, तो शायद हमें इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा ही एक वाकया 5 साल पहले 1993 में हो चुका था। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 439 दिल्ली से मद्रास की तरफ जा रही थी, जब उसको एक सिख ट्रक ड्राइवर ने अकेले हाईजैक किया था।
उसने पायलट से जहाज को पाकिस्तान में लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर जाने की डिमांड की, लेकिन परमिशन न मिलने पर जहाज को अमृतसर में ही लैंड करवाया गया, जहां हाईजैकर ने मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद खुद को सरेंडर करवा दिया। शायद बलोच हाईजैकर्स का भी ऐसा ही कोई प्लान था। फ्लाइट 544 के कैप्टन ने बंदूक की नोक के नीचे जहाज की डायरेक्शन इंडिया की तरफ कर दी और अनाउंसमेंट करके पैसेंजर्स को भी इतला दी कि हम इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में लैंड करेंगे। पर हाईजैकर्स को यह मालूम नहीं था कि कैप्टन ने चुपके से एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर हाईजैक मोड में कर दिया था, जिससे ग्राउंड पर ट्रैफिक कंट्रोलर को सिग्नल जा चुका था कि यह जहाज हाईजैक हो चुका है। पीआईए फ्लाइट 544 अब कराची को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। इतने में पायलट ने हाईजैकर को कहा कि यह छोटा F-27 जहाज है, जिसमें इतना फ्यूल नहीं होता कि हम सीधा 1100 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली जा सके, लिहाजा जहाज को कहीं रिफ्यूलिंग के लिए लैंड कराना पड़ेगा। पायलट ने हाईजैकर्स को कहा कि हमें इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर गुजरात में मौजूद है। हाईजैकर्स इस बात पर राजी हो गए तो पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और भुज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। पर यहां पायलट उजैर खान ने चालाकी दिखाई थी और असल में उन्होंने भुज एयरपोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की ही हैदराबाद एयरपोर्ट को कॉल मिलाई थी। पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर पहले से इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है, जिसकी वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर भी पहले से अलर्ट था। आगे से हैदराबाद एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने भी खुद को भुज एयरपोर्ट ही जाहिर करते हुए कैप्टन को लैंडिंग की परमिशन दे दी थी। इस वक्त रात हो चुकी थी और अब पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई कि एक जहाज हाईजैक हो चुका है, जो कुछ ही देर में हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। और सबसे बड़ा मसला यह था कि हाईजैकर्स इस एयरपोर्ट को इंडिया का भुज एयरपोर्ट समझ रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कहा गया कि वो फौरन पूरे एयरपोर्ट से तमाम निशानात मिटा दें, जिससे एयरपोर्ट की पहचान होती है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने टर्मिनल बिल्डिंग पर लिखा हुआ हैदराबाद का नाम छुपा दिया, पूरे एयरपोर्ट से साइन बोर्ड्स हटा दिए, लाइट्स ऑफ कर दी और यहां तक कि बिल्डिंग पर लगे पाकिस्तान के झंडे को हटाकर इंडिया का झंडा भी लहरा दिया गया। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पूरे हैदराबाद सिटी को ब्लैकआउट कर दिया गया, ताकि लैंडिंग के वक्त हैदराबाद का कोई खास निशान हाईजैकर्स पहचान न सके। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर ही अपनी लाइट्स बंद करके खड़ी हो गईं। लेकिन यह सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि किसी को भी अगला प्लान ऑफ एक्शन मालूम नहीं था। रात गए PK 544 ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर आखिरकार लैंड कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जहाज की विंडोज के अंदर देखा तो एक हाईजैकर कॉकपिट में, एक मेन डोर के पास, जबकि तीसरा कैबिन में टहल रहा था। करीब 1 घंटे तक खामोशी रही, लेकिन फिर रात के 11:30 बजे जहाज का दरवाजा खुलता है और अंदर से ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी को बाहर भेजा गया। उनको खाना पानी लाने के लिए और एक खास पैगाम देकर बाहर भेजा गया था। डरा सहमा हुआ ग्राउंड इंजीनियर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास आया और पुलिस के सामने हाईजैकर्स की डिमांड रख दी। हाईजैकर्स जो समझ रहे थे कि वो इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं, उनकी डिमांड थी कि वो इंडिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मीटिंग करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी डिमांड बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का एक बस्ता इस्लामाबाद से आ रहा है। तब तक वो हाईजैकर्स का टाइम किसी भी तरह से जाया करते रहे, लिहाजा पुलिस वालों ने खुद को इंडियन जाहिर करके हाईजैकर से इंटरैक्शन करने का फैसला किया। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अख्तर गोरचानी बलोची लैंग्वेज जानते थे। वो हाईजैकर्स की आपसी गुफ्तगू को बड़ी आसानी से समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। पुलिस ऑफिसर्स ने हाईजैकर्स के साथ कई घंटे गुजारे और उनके बीच ट्रस्ट लेवल बढ़ चुका था। उनको बताया गया कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली से निकले हैं और उनको यहां पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, जबकि असल में वो सब पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज का वेट कर रहे थे। SSP अख्तर गोरचानी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुबह होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, लेकिन आर्मी कमांडोज का कोई अता पता नहीं था। अब मैं उनको बार बार कह रहा हूं कि यार अब कमांडोज किस वक्त आएंगे, ये कोई हद हो गई है। मतलब 5 घंटे गुजर गए, अब थोड़ी देर में घंटे 2 बाद यहां फजर की अजान शुरू हो जाएंगी। लिहाजा हाईजैकर्स के साथ जब ट्रस्ट लेवल काफी हद तक बढ़ गया तो दोनों पुलिस ऑफिसर्स और एक डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही एक्शन करने का फैसला कर लिया। एक मौके पर तीनों ने एक साथ हाईजैकर्स पर झपटा मारा और उनको काबू करके उनसे वेपन्स छीन लिए। बाद में मालूम पड़ा कि उनके पास कोई बॉम्ब भी नहीं था। तीनों हाईजैकर्स का असल नाम शहसवार बलोच, साबिल बलोच और साबिर रिंद बताया गया, जबकि वो प्लेन में जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नामों से ट्रैवल कर रहे थे। इस पूरे क्लाइमेक्स में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और तमाम पैसेंजर्स को सेफली वापस उसी जहाज में कराची रवाना कर दिया गया।
उम्मीद है द ग्लोब फ्लिक्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।